श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 13 सितंबर यानी कि पितृपक्ष का शनिवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। पितृपक्ष अपने आप में बहुत विशेष होता है, प्यारा सा महीना चल रहा है जिससे हम अपने पितरों को खुश कर पाएँ और अपने परिवार में खुशियाँ ला पाएँ। लेकिन साथ ही साथ आज अगर पितृपक्ष का शनिवार का दिन पड़ रहा है तो आप लोगों को शनि पितृ दीपक अपने घर पे आज के दिन ज़रूर लगाना होगा, जिससे आपके पितृ खुश होंगे। और अगर एक बार आपने अपने पितरों को खुश कर दिया तो आपके घर की जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन आपके पास ज़रूर होगा, ठीक है ना। इसी की बात करेंगे। दीपक ये आपको आज ज़रूर जलाना है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले बताना चाहता हूं कि आज पितृपक्ष के शनिवार की तिथि पे 4 महा उपाय की बात करेंगे। सारी प्रॉब्लम का सलूशन इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं, 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी बस। सबसे पहला उपाय स्क्रीन पर आपको दीपक वाला दिख रहा होगा। तो जब कभी भी हमने आज तक शनिवार के दिन दिया लगाया है, आप बताओ हमने कौन सा दिया लगाया है। हमेशा हम सभी लोगों ने दिया सरसों के तेल का लगाया है। अरे चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या, बताओ जल्दी से। किसका दिया लगाया है? सरसों के तेल का दिया। लेकिन सरसों के तेल का दिया हमने लगाया है और ये आज का दिया हम किसके लिए लगा रहे हैं? शनि देव के लिए लगा रहे हैं। कभी भी शनि देव का दिया लंबी बत्ती का मत लगाना, कोई सी भी दिन पड़ जाए, कोई सी भी तिथि पड़ जाए। पितरों के लिए दिया लंबी बत्ती का लगता है। पितृपक्ष में भले ही शनिवार का दिन आ गया, लेकिन अगर शनि देव के लिए लंबी बत्ती लगाओगे तो शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती आपके जीवन से कभी समाप्त नहीं हो पाएगी। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को क्या करना है? गोल बत्ती लगानी है, ठीक है ना। जब कभी भी, अच्छा एक बात समझ रहे हो, जब कभी भी आप गोल बत्ती लगाते हो ना तो ये एक सूचक होता है किसका? स्थिरता का। मतलब अगर शनि की ढैया चल रही है और गोल बत्ती का दिया लगा दोगे तो वो चीजें बढ़ेंगी नहीं, स्थिर रहेंगी, शांत रहेंगी। चीजें क्लियर है ना। अब बातें आती हैं कि भैया दीपक के नीचे क्या रखना होगा। देखो वैसे तो जब शनिवार का दिन आता है तो हम क्या रखते हैं? काला तिल रखते हैं। लेकिन आज के इस उपाय में आप लोगों को दीपक के नीचे चावल का दाना रखना होगा, क्योंकि पितृपक्ष का पावन सा महीना चल रहा है, ठीक है ना। रख दिया। बारी आती है दीप को जलाने की। मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है, जब कभी भी शनि देव के लिए दिया आज आप अपने घर पे लगाओ तो हमेशा ये बत्ती किसके नाम से लगानी चाहिए? बताओ जल्दी से। आज का ये दिया काशी विश्वनाथ महादेव के नाम का लगेगा। किसके नाम का? काशी विश्वनाथ महादेव। जब शनि के साथ महादेव का नाम आप जोड़ देते हो, महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जो आपको किसी भी विषम परिस्थिति से, नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने के लिए महादेव का ही स्मरण होता है। आपने नोटिस किया होगा, जब कभी भी कोई ब्राह्मण देवता, पंडित जी आपके घर में या घर के बाहर मंदिर में कहीं पे भी पितृदोष की पूजन कराएंगे, आप मेरी बात नोट कर लो, हमेशा वो महादेव के शिवलिंग के पास में ही कराएंगे। उसके बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वही एक देवता है जो आपको किसी भी चीजों से बचा सकते हैं। इसीलिए दिया हम किसके नाम का लगा रहे हैं? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम का, ठीक है ना। दीपक लग गई। अब बारी आती है भैया हम अपने परिवार के नाम और गोत्र का क्या करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है? अपनी फैमिली, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के एक चुटकी काला तिल दीपक के अंदर डाल देते हो तो इससे आपकी फैमिली से जो भी प्रकार की ढैया, साढ़े साती चल रही होगी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय करना है हमें किससे? काले तिल के साथ। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है, बस समझने की कोशिश करिएगा। देखो भाई, जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा? काला तिल। जब कभी भी काले तिल की ऐसी कोई भी बातें आती हैं तो आपके माइंड में पक्का एक ही चीज़ होना चाहिए। स्पेशली हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं? आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार का अगर कष्ट है तो उस कष्टों से छुटकारा आपको ये मात्र काला तिल पितृपक्ष में दिला सकता है ना। क्या करिएगा? एक चुटकी काला तिल लेना, बस, इससे ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। काला तिल लेने के बाद में अब आप लोगों को तांबे का लोटा लेना है, जल भरना। अच्छा मेरी एक बात और ध्यान रखना, जब कभी भी पितृपक्ष का आप कोई सा भी उपाय करो, कोई भी उपाय करो, ऑलवेज जल के अंदर गंगा जल डालना। क्या डालोगे? बताओ जल्दी से। गंगा जल डालना। इससे क्या होगा? आपकी फैमिली में, आपके परिवार में जो एक जिसको बोलते हैं ना शांति होना, मतलब एक तरीके से मनहूसियत जिसको बोलते हैं ना, कि मतलब कुछ अच्छा लगना, वो मात्र गंगा जल डाल देने से आपके घर में खुशियाँ आती हैं। ये एक बहुत प्यारा सा कारण होता है हमें पितृपक्ष में गंगा जल का, ठीक।
काले तिल को कलश के अंदर नहीं डालेंगे, बल्कि काले तिल को अपने हाथों में रखें। कौन से हाथों में? राइट हैंड में, ठीक है ना, वहां पे रखिएगा। और रखने के बाद में आप इस कलश को कहां पे? अपने उसी हाथ पे जिस पे काला तिल रखा है उस पे रखना। अपने घर में जहाँ पे भी आरओ लगा हो, मटका हो, परिंदा हो, पीने के लिए पानी रखते हो, आज शनिवार के दिन उस स्थान पे जाना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक, वहाँ पे जा कर के खड़े होना, अपने पितरों से विनती करना, हे पितृदेवता, आज पितृपक्ष के इस शनिवार की तिथि पे हम यह उपाय कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन के जो कष्ट हों, हमारे जीवन की जो परेशानियां हों, उन परेशानियों से हमें छुटकारा मिले। ऐसे विनती कर लेना और साथ ही साथ क्षमा याचना करना। कैसे? कि हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो, उस त्रुटि को नादान समझ के क्षमा करना हे पितृदेवता, ऐसे विनती करना। फिर आप इस कलश को उठाइएगा, पहुंच जाइएगा महादेव की शिवलिंग के पास में। कलश को उठा करके आप अपने बाएं हाथ में पकड़ना, दाहिने हाथ से काले तिल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखना और फिर उस जल को किसके नाम से चढ़ाओगे? आज है किसका दिन बताओ? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित मात्र करने से नकारात्मक ऊर्जाएं किसी भी प्रकार से घर में प्रवेश कर चुकी हैं तो उनसे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। ठीक, 2 उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काली मिर्च के साथ में। लेकिन आपको पता है नवरात्रि का पावन सा महीना स्टार्ट होने वाला है, बस कुछ ही दिन और बचे हैं। सिर्फ ये ऑफर रखा हूं मैंने 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, ये 3 दिन के बाद ये ऑफर खत्म कर दूंगा। बहुत शानदार सा नया है कुछ आपके लिए फ्री में, समझिएगा। अगर आप मुझसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष खरीदते हो, जैसे 1 मुखी भगवान शिव का प्रतीक है, 7 मुखी बहुत सारे पैसे के लिए होता है, 9 मुखी घर में से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए होता है ना, इसी प्रकार से 6 मुखी बच्चों के लिए होता है। ऐसे ही हर रुद्राक्ष के अपने अलग फायदे हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दूंगा। सबसे पहली चीज मैं आप लोग को फ्री देने वाला हूं और वो होगी कमल गट्टे की माला, जो कि 108 कमल गट्टे उसमें लगे होंगे। वो माला आप माता रानी को समर्पित करना, कभी घर में धन की कमी नहीं होगी। वो कमल गट्टे की माला फ्री दूंगा, प्लस 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, कमल गट्टे की माला मैंने बताई दी है वो फ्री मिलेगा, प्लस इसके साथ 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, जो कि बेल की छाल से बने हैं। ऐसा भस्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भस्म मैं आपको फ्री देने वाला हूं। प्लस 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है। 13, 14 और 15 3 दिन का सिर्फ ऑफर है, फिर ये ऑफर खत्म होगा, जल्दी से ऑर्डर करेंगे। आगे बढ़ते हैं इस उपाय की तरफ, और ये उपाय हम लोग करने वाले हैं किसके लिए? आपके घर में कोई इंसान अगर रोगी है, मतलब बीमार बहुत रहता है, आप प्रयत्न किए जा रहे हो बट आपको कोई रिलीफ, कोई फायदा नहीं मिल पा रहा, तो आपको क्या करना है? काली मिर्च लेनी है, ठीक है ना। काली मिर्च के साथ में आज है शनिवार का दिन, इसीलिए शनिवार के दिन की वजह से सरसों के तेल को हम जरूर लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिएगा। सरसों के तेल के अंदर जो काली मिर्च मैंने आपको दिखाई है, बताई है, जो भी लिया हो अपने 2, 4, 10 दाने, उस काली मिर्च को इस सरसों के तेल के अंदर डाल देना। इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखना उत्तर दिशा। अभी भी मैंने आपको बताया है कि आज शनिवार के दिन किसका ध्यान करेंगे? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से उस सरसों के तेल को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, रोगी प्रवृत्ति का है, उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो खत्म जरूर हो जाएंगी। करिएगा जरूर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की, जो कि मात्र हमें इत्र के साथ करना है। अगर आपको अपने पितरों को खुश करना है, ठीक है ना, मतलब ऐसा हो जाए कि हमारे पितृ हमसे खुश हो जाएं और हमारे घर में कभी पितृ दोष ना लगे, एक काम कर लेना, कभी भी मौका मिल जाए शनिवार के दिन जब पितृपक्ष हो, आप इत्र लीजिएगा, ठीक है ना। और इस इत्र को लेकर के कहां पे जाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में जाना और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे इत्र का लेपन करना, पितृ देवता का स्मरण करते हुए जल चढ़ाना। यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस इत्र वाले जल को रोक करके घर में छिड़काव कर देना। जिस भी प्रकार का पितृदोष घर में लगा होगा, इस उपाय को मात्र करने से हमारे घर में पितृदोष कभी भी नहीं लगता है।
कोशिश की है मैंने अच्छा समझाने की। नंबर दोबारा नोट करेंगे, 8299419143, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और ऑफर का लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।